हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुपरनोवा लर्न पाइथन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिवीजन टू नंबर 1। और इसमें हम लोग जो रिवीजन का है, इसमें जो रिवीजन हमारे पास रहेगा अप टू ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स तक हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो बोर्ड के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो कवर करेगा, कम से कम 5 मार्क्स को यहाँ पर हम लोग ये कवर करेंगे आउट ऑफ 70, जो कि हमारे 5 मार्क्स इसके अंदर आते हैं, उसको यहाँ पर हम लोग ही कवर करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन टू नंबर 1। बेसिकली ये जो टॉपिक है, ये हम अपना क्लास 11th के अंदर इसको करके आ चुके हैं। और इस टॉपिक के अंदर इंट्रोडक्शन टू पाइथन है हमारा। देन हम लोग अपना टोकन्स के बारे में बात करेंगे, आइडेंटिफायर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं, पंक्चुएटर्स हैं, और इनपुट आउटपुट फंक्शंस एंड हाउ टू सॉल्व द एक्सप्रेशंस। उसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम यहाँ पर डिस्कस ही करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द हु डेवलप द पाइथन। देखो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखो, पाइथन को डेवलप किया था गोडेवन रॉसन ने। कब किया है? बेसिकली इस पे जो वर्क किया गया 80s में, और रिलीज हुई है हमारे पास ये 1991 के अंदर। ये 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसकी नेम की थोड़ी सी हिस्ट्री है। नेम की हिस्ट्री क्या है कि एक बीबीसी लंदन में जो शो एक ब्रॉडकास्ट होता है जिसका नेम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, वहां से ही इसका नेम ये लिया गया है। ओके, दूसरा थर्ड पॉइंट है इसके अंदर कि इसको डेवलप कहाँ किया गया है। ये इट इज डेवलप्ड इन द नीदरलैंड, हॉलैंड में इसको डेवलप किया गया। ओके, और ये प्रोग्रामिंग जो पाइथन है हमारा बेस किस लैंग्वेजेस के ऊपर है? इसका जो बेस है हमारे पास एबीसी लैंग्वेज और द मॉडलर 3, इन दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बेस बनाकर ही इस लैंग्वेज को भी इसमें डेवलप किया गया है। ओके, इसके यूजेस बहुत सारे हैं। प्रोग्रामिंग जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको जो यूज किया जाता है बेसिकली टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। मोस्टली जो आज के टाइम में हम अगर बात करते हैं पाइथन का इतना इंपॉर्टेंस, इतना रोल क्यों है, सब लोग बोलते हैं पाइथन सीख लो, पाइथन सीख लो, हर जगह आपका यूज हो रही है बिकॉज ऑफ द एआई। एआई की जो प्रोग्रामिंग है या डेटा साइंस हम बात करते हैं, डेटा एनालिसिस की बात करते हैं, इसके अंदर ये मशीन लर्निंग की बात करते हैं, तो मोस्टली जितने भी हमारे पास जो प्रोग्राम्स वगैरह जो डेवलप किए गए हैं, जो भी किया गया है, वो किस में किया गया किए जाते हैं? वो हमारे पाइथन के अंदर किए जाते हैं। सो इसकी इंपॉर्टेंस आपकी यहाँ पर हो गई। नाउ नेक्स्ट हम फीचर्स एंड द क्वालिटीज की बात कर लेते हैं पाइथन की। हमारे पास देखो, एक हमारे पास जो पाइथन में सबसे बेसिक्स में हमारे पास मॉड है हमारे पास की। पाइथन हमारे पास किस हम जब प्रोग्राम अपना लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए आप जो आइडियली पाइथन जो आपके पास आप राइट एंड लेफ्ट एंड राइट एंड साइड में जो आप विंडो देख रहे हो, ये वाली हमारे पास क्या है? दिस इज द पाइथन। ओके, और इसमें जो हम जो अपना पर्टिकुलर का जो यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जो ये जो पर्टिकुलर विंडो खुली हुई है, ये स्क्रिप्ट मोड है। अगर आप यहाँ पर इंटरेक्टिव मोड की बात करते हैं तो ये मोड हमारे पास क्या है? जब हम जैसे ही पाइथन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले विंडो हमारी ये वाली ओपन होती है। दिस मोड इज नोन एज द इंटरेक्टिव मोड। इसमें जितने भी आप कोड या प्रोग्राम या जो कुछ भी आप ये करते हो, वो हमारा सबका सब क्या होता है? उसी वक्त आपका ये एग्जीक्यूट यहाँ पर ये हो जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे आपने टाइप किया है, आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा? साथ के साथ ही आउटपुट भी आपको यहाँ पर ये मिल जाता है। ये क्या होता है? आपका इंटरेक्टिव मोड होता है। स्क्रिप्ट मोड हमारे पास क्या है कि इफ यू वांट टू सेव द प्रोग्राम, फ्यूचर के लिए प्रोग्राम को सेव करना है, बाद में एक्सेस करके आपको यूज करना है, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? स्क्रिप्ट मोड का यूज करते हैं। तो स्क्रिप्ट मोड हमारे पास कौन सी है? दिस मोड इज नोन एज द स्क्रिप्ट मोड। इसके लिए हमारे पास क्या होगा? प्रिंट आपने किया है, आपने सपोज एक मैसेज यहाँ पर कर दिया है, हेलो। ठीक है, अब मुझे जैसे मैंने एंटर किया तो देखो यहाँ आउटपुट नहीं आया। इसके लिए क्या करना होता है? हमको सेव एंड रन करना होता है कोड को। सेव एंड रन किया है और उसके रन करने के बाद फिर आपको ये आउटपुट यहाँ पर ही मिला है। ठीक है, तो दीज आर नोन एज द स्क्रिप्ट मोड। बाकी और फीचर्स हैं लाइक इंडेंटेशन है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिन लोगों को भी यहाँ पर नॉलेज है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन के बारे में जिन सॉरी सी प्लस प्लस और जावा के बारे में जिन लोगों को नॉलेज है, वो आपको पता होगा कि वहां पर भी इंडेंटेशन या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स बनते हैं, बट वो बनते हैं हमारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। यहाँ पर हमारे पास जो कर्ली ब्रेसेस का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर हम लोग जो कॉलन के साथ में इंडेंटेशन आपकी स्टार्ट होती है, और सारे के सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं इंडेंट होकर ही इसके अंदर हमारे पास ये चलते भी हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इंडेंटेशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नोन एज द कमेंट्स। देखो, कमेंट्स बेसिकली आर नोन एज द नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। प्रोग्राम के अंदर किसी स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेनेशन किसी का देना हो, जैसे मैंने यहाँ पर हैश लिखा है, यहाँ पर लिखा है प्रिंट हेलो, और प्रिंट की जगह मैं कर देता हूँ डिस्प्ले डिस ठीक है, डिस्प्ले हेलो। तो ये क्या है? हम मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि इस स्टेटमेंट का एक डिस्क्रिप्शन है। ये जो कमेंट्स होती है नॉन एग्जीक्यूटेबल होती है, यानी कि कोड के अंदर आपको नहीं नजर आएगा। जब मैंने रन किया तो देख लो सिर्फ हेलो ही मुझे नजर आया है, बाकी जो मैंने लिखा था कि डिस्प्ले हेलो, वो हमको यहाँ पर ये नजर नहीं आया। ठीक है, सो इट कमेंट्स बेसिकली आर यूज टू एक्सप्लेन द कोड। एक चीज तो हमारे पास ये हो गई। सेकेंड, हम यहाँ पर कि नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं, दो चीज हो गई।
कमेंट्स हमारे पास दो टाइप की हैं। पहले हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट, जो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले ये दिए जो कमेंट, ये हमारी सिंगल लाइन कमेंट है। मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वी आर यूजिंग द ट्रिपल कोड। अब जो भी कमेंट आप इसके अंदर देते हो वो हमारे पास क्या होगा, मल्टीपल लाइन कमेंट्स में आपके पास है, तो आप यहाँ से इसको ये दे सकते हैं। दिस कमेंट इज नोन एज द मल्टीपल लाइन कमेंट्स। हम यहाँ पर भी अगर मैसेज को प्रिंट करेंगे तो ये भी हमारा प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ जो स्टेटमेंट्स थी, जो प्रिंट के अंदर जो स्टेटमेंट थी, सिर्फ वही हमारी इसके अंदर क्या हो रही है, ये डिस्प्ले हो रही है। ओके, सो दीज आर नोन एज द मल्टीपल लाइन कमेंट्स के हमने यहाँ पर ये बात की है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज नोन एज द वेरिएबल्स। व्हाट इज द वेरिएबल्स एंड हाउ द वेरिएबल्स आर यूजफुल इन प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग कैसे यूज करें। देखो, प्रोग्राम के अंदर यूजर जितने भी डिफाइन करता है, सपोज ए को डिफाइन किया, बी को डिफाइन किया, सी को डिफाइन किया, यानी कि जो भी यूजर की नेमिंग होती है, ऑल आर द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बेसिकली आर यूज्ड टू स्टोर द सम वैल्यू, क्योंकि हमको प्रोग्राम के अंदर कुछ वैल्यूज लेनी होती है, वो स्टोर भी करनी होती है। तो नेम्ड मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करते हैं वेरिएबल्स। क्या प्रोवाइड करते हैं, वेरिएबल्स प्रोवाइड द नेम्ड मेमोरी लोकेशन। एक चीज याद कर लेना, क्यों होता है हमारे पास। देखो, हमको एक चीज मालूम है, कंप्यूटर पे कुछ भी काम होगा वो सेव तो होगा ही। अब कहां पर सेव होगा, किस लोकेशन पे सेव होगा, उसका एड्रेस आपका हेक्साडेसिमल में होता है। और न्यूमेरिक हेक्साडेसिमल को लर्न करना, समझना, उसको हर बार को रिट्राइव करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए क्या कर दिया गया है कि वहां पर उस पर्टिकुलर नेम्ड मेमोरी लोकेशन को, जैसे हमारे पास सपोज ये नेम 2000 है, इस लोकेशन का नेम हमने दे दिया सपोज ए, वो आपके पास ये क्या है, ये इट्स नोन एज द वेरिएबल। नेम्ड मेमोरी लोकेशन बेसिकली इट्स नोन एज द वेरिएबल। और इसके अंदर इस लोकेशन पे आपने सपोज 10 असाइन कराया है, ये हमने यहां पर ही असाइन कर दिया, दिस इज नोन एज द वेरिएबल। अब वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू जो असाइनिंग हो सकती है वो हमारे पास एक डायनामिक है और एक आपके पास स्टैटिक है। अगर हम कोड की हेल्प से समझते हैं तो देखो, कोड में हमारे पास अगर किसी ने ए 10 लिखा है, इट्स स्टैटिक वन, हमने कोड के अंदर ही डिफाइन कर दी वैल्यू। और जब कभी भी हम यहाँ पर अपनी ए के जब कभी भी एक्सेस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या एक्सेस होती रहेगी, वो आपको 10 ही यहाँ पर एक्सेस होती रहेगी। ठीक है, यानी कि यही वैल्यू हमारे इसके अंदर यूज होगी। अब डायनेमिक वैल्यू की हम बात करते हैं कि रन टाइम के ऊपर वैल्यू अगर कोई आपको इनिशियलाइज करनी है, कोई आपने दिया है, सपोज हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, अब एक तो ए को जो अपडेट किया है बाय 10 किया है, या आप कोई दूसरा वेरिएबल लेकर उसको ऐड कर सकते थे। सपोज मैंने एक बी वेरिएबल भी ले लिया है जिसके अंदर वैल्यू 20 लिए, और इसको अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, बी कर दिया है। ठीक है, और वेरिएबल असाइन किए विद सम वेरिएबल एस के अंदर। और जब मैं इसको यहाँ पर ये प्रिंट कराने के लिए जाता हूँ, मैंने इस कोड को रन किया है, तो मुझे आउटपुट क्या मिल गया, 30 मिल गया। तो ये जो असाइनिंग है हमारे पास, ये जो असाइनिंग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर आपका इसमें ही चल रहा है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज नोन एज दी, ये क्या है हमारे पास, इट इज नोन एज द डायनामिक टाइपिंग। यानी कि रन टाइम के ऊपर वेरिएबल एस के अंदर वैल्यू हमारे पास असाइन हो रही है, या आप बोल सकते हो जो आप इनपुट लेते हो यूजर से, वो भी हमारे पास डायनामिक टाइपिंग का ही पार्ट इसके अंदर ये होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास हाउ टू द वेज टू असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल। कितने वेज हैं, किस तरीके से आप वैल्यू को असाइन कर सकते हो वेरिएबल के अंदर, वो हमारे पास सपोज की देखो सिंगल लाइन असाइनमेंट है, आपने ए के अंदर 10 दिया, बी के अंदर आपने 20 दिया, सी के अंदर आपने 30 दिया। एक तरीका तो हमारे पास ये वाला है कि हर एक स्टेटमेंट को, अब सिंगल लाइन असाइनमेंट भी हो सकती है। हम कैसे कर सकते हैं, ए बी सी और 10 20 30, यानी कि ए में आपके पास 10 है, बी में आपके पास 20 है, और सी में आपके पास 30 है। तो सिंगल लाइन असाइनमेंट भी आपकी हो सकती है, मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर असाइन हो सकते हैं। नाउ इफ यू हैव टू असाइन द सेम वैल्यू टू ऑल द वेरिएबल्स, अगर आपके पास ए है, एक बी है और एक आपके पास सी है, इसमें आपने 10 असाइन कर दिया है, दिस इज नोन एज द सिंगल लाइन असाइनमेंट। सेम वैल्यू हम सारे वेरिएबल्स के अंदर ये डिफाइन यहां पर ही कर सकते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द वेरिएबल। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टोकन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टोकन्स। देखो बच्चों, प्रोग्रामिंग के अंदर टोकन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर आपको बताऊं तो एग्जाम में कम से कम 4 नंबर का टॉपिक आपका है, बाइफरकेट हो जाता है हमारे पास, डिवाइड हो जाता है। जैसे कि इन आइडेंटिफायर में से कम 1 नंबर का आपको मिलेगा, ऑपरेटर में से 2 या 3 नंबर का मिल जाएगा, एक्सप्रेशन में से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस द tokens. What is the tokens and what is the meaning of the token basically? देखो, tokens the smallest individual unit in a program। अगर मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी है, s is a plus b plus c divided by 10, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसमें हाउ मेनी टोकन्स आते हैं, देखो सारी इंडिविजुअल यूनिट, ये भी, ये साइन, ए प्लस का साइन, बी प्लस का साइन, सी डिवाइड 10, ऑल आर द टोकन। सारे के सारे क्या है हमारे पास, ये टोकन सारी इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, और सभी का अपना इसके अंदर एक यूज और वर्किंग है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टोकन्स बोलते हैं। 11th क्लास में बहुत डिटेल्स में इसको पढ़ाया गया है, और इसके वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल के ऊपर, आप वहां से जाकर भी पढ़ सकते हैं डिटेल, अगर आपको बहुत ज्यादा देखनी है तो। नाउ
अब टाइप्स ऑफ टोकन्स की जब हमारे पास बात की जाती है तो टाइप्स ऑफ टोकन्स में हमारे पास कौन कौन से हैं? देखो, टाइप्स ऑफ टोकन्स में हम बात करते हैं, कीवर्ड है हमारे पास एक, दूसरा इसके अंदर आइडेंटिफायर है, तीसरा इसके अंदर हमारे पास लिटरल्स हैं, ऑपरेटर्स हैं एंड पंक्चुएटर्स हैं। सो वी हैव द 5 टाइप्स ऑफ द टोकन्स इन आवर सिलेबस: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड द पंक्चुएटर्स। इनके बारे में जल्दी से हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिफायर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडेंटिफायर्स? द आइडेंटिफायर्स का मीनिंग क्या होता है? ऑल द नेमिंग डन बाय द यूजर और टू यूज बाय द यूजर इन अ प्रोग्राम, लाइक इस कोड में ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, एस हमारे पास है, ऑल आर नोन एज द वेरिएबल और द आइडेंटिफायर्स। ठीक है। तो दूसरा, वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करोगे आप। तीसरा, हमारे पास लिस्ट का नेम, स्ट्रिंग का नेम, जितनी भी नेमिंग है, ऑल द नेमिंग डन बाय द यूजर इन अ प्रोग्राम इज नोन एज द आइडेंटिफायर। एक चीज ये होगी बच्चों। यहां पर आप एक चीज याद रखना है कि डेफिनेशंस समझ लेना और लर्न भी कर लेना, क्योंकि जो बोर्ड का जो पैटर्न है, अब का जो पैटर्न था, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो आता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, और इसमें एक डेफिनेशन दे रखी होती है, उसमें से आपसे पूछता है कि वेदर इट इज अ ट्रू और फॉल्स। अब डेफिनेशन चाहे टोकन की हो, आइडेंटिफायर हो, वेरिएबल्स हो, फंक्शंस हो, किसी की भी डेफिनेशन वहां पर ये हो सकती है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखकर डेफिनेशंस को भी समझकर यहां पर आपको ये करना है। अब प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज हमारे पास आइडेंटिफायर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? देखो, आइडेंटिफायर्स की प्रॉपर्टीज की बात की जाती है, यानी कि रूल्स टू डिफाइन द आइडेंटिफायर्स। सबसे पहला बेसिक रूल है आपकी, ऑलवेज ऑलवेज आइडेंटिफायर्स और द वेरिएबल नेम स्टार्ट्स और बिगिन विद और अल्फाबेट्स और अंडर स्कोर। ठीक है, अल्फाबेट्स और अंडर स्कोर से ही वो आपके क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। डिजिट्स आपका फर्स्ट एज अ लेटर ऑफ द आइडेंटिफायर और वेरिएबल नेम नहीं हो सकता। इट कैन बी यूज आफ्टर बाय द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द आइडेंटिफायर नेम। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है, ये देखो मेरा वैलिड है, नम 1 लिखता हूं, मेरा वैलिड है, लेकिन 1 नम अगर मैंने लिखा है, ये मेरा इनवैलिड हो जाएगा। आई कैन यूज द डिजिट आफ्टर दिस फर्स्ट लेटर, फर्स्ट कैरेक्टर के बाद। ये दूसरा रूल हो गया। थर्ड रूल है इसके अंदर कि हमारे पास की यू कांट यूज आर कीवर्ड्स, जो हमारे पास प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, वी कांट यूज द कीवर्ड्स एज एन आइडेंटिफायर नेम और वेरिएबल्स नेम, फंक्शन नेम, लिस्ट नेम, मतलब अपनी नेमिंग के लिए हम इनका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर रिजर्व्ड टू द प्रोग्राम, उनकी वर्किंग ऑलरेडी प्रोग्राम में डिफाइंड है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रूल, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसका मीनिंग ये होता है कि जो वर्किंग हमारे पास ए है, आपके पास ए इज 10 सपोज, कैपिटल ए इज सपोज 20, तो दोनों की ही वर्किंग हमारे पास क्या है, अलग होगी। क्यों होगी? ऑन द बेसिस ऑफ द आस्काई वैल्यू। स्मॉल ए की वैल्यू आस्काई 97 है और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 65 है। दैट्स वाई पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, क्योंकि इन दोनों के आस्काई वैल्यूज का यहाँ पर क्या आता है, आपका डिफरेंस आता है। सो दीज आर द सम रूल्स दैट यू हैव टू लर्न। और सेकंड, और एक आपका रूल है, सपोज कोई आपने 2 वर्ड नेमिंग दे रखी है किसी आइडेंटिफायर की, जैसे मैंने लिखना है यहाँ पर ये एंड फर्स्ट नेम, सपोज मैं इसका एक वेरिएबल नेम दे रहा तो यू कांट यूज द स्पेस इन बिटवीन द आइडेंटिफायर नेम। अगर 2 वर्ड होता है, आप इसको ऐसा डिक्लेयर कर सकते हो, आपने लिखा है यहाँ पर ये फर्स्ट, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर नेम दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, वैलिड। तो इन चीजों का आपको क्या रखना है, इसके अंदर ध्यान रखना है। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टू आइडेंटिफाई द वैलिड आइडेंटिफायर्स, एक एमसीक्यू आपका इसके ऊपर आता है, 1 मार्क का आपको इसके अंदर ही मिल जाएगा। Now next is the keywords. Keywords हमारे पास क्या, these are the predefined or inbuilt words in a program and are reserved to the compiler. They are convey the special meaning to the compiler, यानी कि जब हम इनको यूज करते हैं तो कंपाइलर को अपना मीनिंग सेंड करता है, भाई हम यहाँ पर यूज हो रहे हैं और ये आपको अब आगे परफॉर्म करना है। जैसे कि जब हम कभी भी 2 नंबर को कंपेयर करते हैं, इफ ए हमने लिखा है ग्रेटर देन, तो इफ का जो मैसेज कंपाइलर को जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, इफ ऑलवेज रिटर्न द वैल्यू ट्रू और फॉल्स, कंपेयर करता है वैल्यूज को, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एग्जीक्यूशन मिलेगी। एक, जैसे हमने ऊपर पढ़ा आइडेंटिफायर्स के अंदर, कीवर्ड्स कांट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर, आप यूज नहीं कर सकते। एक नोट कर लेना, एक पॉइंट यहां पर, कि जितने भी कीवर्ड्स हैं सारे स्मॉल लेटर्स में, लेकिन 3 कीवर्ड को छोड़ दीजिए, वो हमारे पास फॉल्स, नन और ट्रू। फॉल्स, नन और ट्रू आर द 3 कीवर्ड्स दैट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। याद रखना इस चीज के लिए। बाकी जितने भी कीवर्ड्स हैं ऑल आर इन अ स्मॉल लेटर्स। ओके, ये हमको इसमें पॉइंट यहां पर ये ध्यान रखना है। Next is the concept of the literal or the fixed value. Sometimes it's also known as the constant. तो fixed value और the literals हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कि इस वाले केस में अगर देखते हो, it is known as the integer literal। ये भी integer literal है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि सपोज मैंने f लिया है, f is 10.5, it is a floating point literal। अगर मैंने कोई यहाँ पर str
सपोज कोई भी नेम मैंने यहाँ पर लिया, एक वेरिएबल, सपोज मैंने एक नेम ले लिया है यहाँ पर, ये इट इज अ स्ट्रिंग लिटरल। सो जो लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स बिहेव लाइक अ फिक्स्ड वैल्यू। क्योंकि देखो यहाँ पर एग्जांपल भी आपको यहाँ पर ही एग्जांपल मिल जाएगा। हमने ए में 10 को वैल्यू असाइन की है, बी में 20 असाइन की। जब हमने ए और बी का जब यहाँ सम निकाला है तो इसने क्या प्रिंट किया है, ए की जो वैल्यू फिक्स की थी उसको एक्सेस किया, बी को जब हमने वैल्यू दिया उसको एक्सेस किया, और यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया। तो फिक्स कर सकते हैं लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जब हम कभी भी किसी वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट यूज कर लेते हैं तो वो आपकी चेंज नहीं हो सकती। बट फिक्स वैल्यू आपने अगर कहीं पर कर रखी है तो हम उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे ए को अब अपडेट करना है, A+10 करना है, आई कैन डू इट। अब मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर प्रिंट ए करता हूं तो व्हाट विल बी द आउटपुट। यहाँ पर अगर मैंने बोला है अपडेटेड ए, सपोज एक मैसेज के अंदर मैं देता हूं तो थोड़ा मुझे आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा, अपडेटेड। ठीक है। तो अब हम अगर इस कोड को रन करते हैं तो इसमें रन करने के बाद देखो अपडेटेड आपका अब 20 हो गया। तो फिक्स थी, कांस्टेंट नहीं थी, क्योंकि पाइथन में कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है दैट इज नोन एज द फाइनली। अगर मैंने यहां पर इसको सपोज की मैंने लिखा है यहां पर ये फाइनली, अब ये फिक्स हो गया, आई कांट अपडेट द वैल्यू ऑफ एफ नाउ। अब मैं एफ की वैल्यू को अपडेट कर ही नहीं सकता। अगर रन भी करने की कोशिश करेंगे वी विल गेट द एरर इनवैलिड। हमको यहाँ पर क्या मिल जाता है, एक ऑप मिल जाएगा कि यूज मिल जाएगा। देख लो ये रहा फाइनली। फाइनली इज द कीवर्ड विच इज यूज टू डिफाइन एज अ कांस्टेंट। अगर आपको डिफाइन करना हो उस केस के अंदर हम इन चीजों का ये यूज ये कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द लिटरल्स। टाइप्स ऑफ लिटरल, इंटीजर, फ्लोट, जैसी वैल्यू आप इसको असाइन करेंगे उसी टाइप का आपका इसमें क्या होता है, ये लिटरल यहां पर ये बन जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ द डेटा टाइप्स। देखो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जो कंसेप्ट है डेटा टाइप्स का, अगर मैं इस न्यूमेरिक की बात कर लेता हूं तो ये डेटा टाइप्स हमको एक्चुअली दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्योंकि हमको जो वैल्यू असाइन करनी है उसका टाइप बताना पड़ता है। लाइक अगर मैंने इंट ए लिखा है, ये जो डिक्लेरेशन है C++ और जावा की डिक्लेरेशन है, सपोज सपोज क्या होती है वहां पर इस तरीके से। बट इन द केस ऑफ द पाइथन वहां पर हम लोग वेरिएबल का टाइप नहीं बताते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और जैसी वैल्यू उसमें देते हैं वेरिएबल हमारा वैसा ही बन जाता है। अब क्या बन गया है हमारे पास, ए इज अ इंटीजर। इंटीजर का यहां पर हमने यहां पर बताया। अब कंसेप्ट, अब टॉपिक हमारे पास ये आता है डेटा टाइप्स होते क्या है एक्चुअली, कंसेप्ट क्यों है डेटा टाइप्स का। डेटा टाइप्स हमारे पास टाइप्स ऑफ द डेटा टाइप्स विच अलाउ द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द वेरिएबल्स। किस टाइप का ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो, इंटीजर है और फ्लोटिंग है और सीक्वेंस में लिस्ट स्ट्रिंग टपल है आपका या डिक्शनरी है मैपिंग के अंदर, किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो। इसका एक एग्जांपल और भी हम यहां पर ले सकते हैं। वो एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे कि हम ये जानते हैं कि अगर मुझे वैल्यू को इनपुट करना है सपोज, तो इनपुट करने के लिए हम क्या बताते हैं, हम बताते हैं भाई इंट। हम बोलते हैं एक इंट हमारे पास ये फंक्शन है। अब जो वैल्यू जो इसको मिलेगी वो इंटीजर टाइप मिलेगी, इसमें आपके पास से स्टोर होगा। अदर देन इंटीजर आप कोशिश करेंगे तो आपको टाइप एरर मिल जाएगा। तो इसलिए क्या होता है हमारे पास डेटा टाइप्स का कंसेप्ट है। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स में आपके पास नंबर, नन, सीक्वेंस, सेट और मैपिंग है। डिटेल हमारे पास नेक्स्ट अगले वीडियोस में बहुत मिलेगी इनके बारे में। एक्चुअली इसके बारे में मिलेगी आपको, इसके बारे में मिलेगी, इसके बारे में, नंबर के बारे में भी हम डिस्कस ही कर लेते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, इफ यू वांट टू डू सम कैलकुलेशंस या न्यूमेरिक मैनिपुलेशन कुछ करनी है तो यू हैव टू यूज द नंबर डेटा टाइप्स, जिसमें इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स है प्लस बुलियन है। इफ यू वांट टू कंपेयर ट्रू और फॉल्स, आपको कोई वैल्यू असाइन करनी है उस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बुलियन का यूज करते हैं। ओके, तो हमारे पास सपोज कि एक ए वेरिएबल है, आपने 10 दिया, ये हमारे पास क्या हो गया, इंटीजर हो गया, इंटीजर टाइप हो गया इसके अंदर। अगर आपने बी आपने 10.5 लिया है तो हमारे पास फ्लोटिंग हो गया। सपोज सी आपने 10.5 प्लस आई जे लिया है तो दिस इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स नंबर। इन अ पाइथन इफ यू वांट टू डिक्लेयर द कॉम्प्लेक्स नंबर यू हैव टू यूज द जे। मैथ्स में हम लोग आयोटा से डिनोट करते हैं बट प्रोग्रामिंग में इट इज डिनोट बाय द जे। वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, जे का यूज करते हैं। ठीक है, सो इट्स नोन एज द डेटा टाइप्स। एक नन डेटा टाइप भी है। नन डेटा टाइप्स क्या होता है, इट इज द स्पेशल डेटा टाइप्स विद अ सिंगल वैल्यू। और ये वैल्यू क्या होती है, इसमें एम्प्टी वैल्यू होती है, कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं होती है। समटाइम इन अ प्रोग्राम वी रिक्वायर टू डिक्लेयर द वेरिएबल विदाउट एनी वैल्यू। याद रखना, वेरिएबल विदाउट एनी वैल्यू, विदाउट एनी टाइप ऑफ वैल्यू मैं बोलूं ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि अगर आपने एज 10 लिखा है, 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा ये इंटीजर है। लेकिन मैं इंटीजर ना देकर कोई
किसी भी टाइप की वैल्यू इसमें असाइन नहीं कर रहा हूं अभी, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको ये नन कर दूंगा। तो दिस इज द एम्प्टी वैल्यू, हम इसको ये इसीलिए इसको एम्प्टी वैल्यू भी बोलते हैं। तीन टाइप के और है सीक्वेंस में हमारे पास, एक स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है। स्ट्रिंग क्या होती है, एनी टेक्स्ट विद इन अ सिंगल डबल ट्रिपल कोट इज नोन एज द स्ट्रिंग। लिस्ट, और ये हमारे पास क्या होता है, इट इज अ इम्यूटेबल। लिस्ट हमारे पास क्या होती है, लिस्ट इज अ ग्रुप ऑफ डेटा, हम ग्रुप ऑफ डेटा की बात करते हैं, और वो हमारे पास क्या होता है, विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड एवरी वैल्यू इज सेपरेट बाय द कॉमा। ठीक है, और इट कैन हैव एनी डेटा टाइप वैल्यू, और म्यूटेबल है, हम इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। टपल्स क्या होते हैं, टपल्स विद इन अ राउंड ब्रैकेट होते हैं, वैल्यू सेम वर्किंग है हमारे पास लिस्ट और टपल की, एक्सेप्ट टपल इज अ इम्यूटेबल यानी कांट बी चेंज द वैल्यू ऑफ द टपल। बाकी हमारे पास सारी इसमें वर्किंग सेम रहती है। सेट, सेट हमारे पास क्या होता है, सेट इज डिनोटेड विद द कर्ली ब्रेसेस, एक चीज ये याद रखना, और इसमें जो वैल्यू होती है सपोज 2 5 6 ऑल आर द डिस्टिंक्ट और द डिफरेंट वैल्यू, इट कांट हैव अ टू वैल्यू ऑफ सेम टाइप, यानी कि दो सेम काइंड की टू टू करके नहीं हो सकता, डुप्लीकेट वैल्यू इसमें अलाउड नहीं है। और डिक्शनरी, डिक्शनरी हमारे पास मैपिंग का है, इट्स अ पेयर ऑफ द की वैल्यू पेयर। डिक्लेरेशन हमारे पास इसके अंदर होती है, आपके पास की है और ये आपके पास वैल्यू होती है, की वैल्यू सेपरेट बाय द कॉमा। जो इंडेक्स हमारे पास टपल डिक्शनरी सॉरी स्ट्रिंग लिस्ट टपल में इंडेक्सिंग का काम होता है, वो हमारे पास यहाँ पर ये की काम करती है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेटा टाइप्स। नाउ ये हमारे पास इसके डिफरेंस है, आप जो भी आपको ऊपर बताया म्यूटेबल इम्यूटेबल कौन से हैं, किस टाइप के हैं, वो हमारे पास ये आपको यहाँ पर डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज द ऑपरेटर्स। देखो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑपरेटर्स इन अ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑपरेटर्स को अगर मुझे डिफाइन करना पड़े, इफ वी वांट टू डू अ सम स्पेसिफिक टास्क, कंपटीशन आपको करना है, कंपैरिजन आपको करना है, दो एक्सप्रेशन को कंबाइन अगर आपको करना है, तो उस केस में हमको क्या यूज करने पड़ते हैं, ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। सो ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म सम कंपटीशन और मैनिपुलेशन के लिए यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में आपका अर्थमेटिक है, रिलेशनल है, लॉजिक है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, बिटवाइज इज नॉट इन अ सिलेबस, एंड द मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ओके, ये हम बेसिक्स में, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए, दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली आर यूज टू कंबाइन द टू और मोर एक्सप्रेशन। सपोज कि अगर मुझे लिखा है कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो, अगर मैं यहाँ पर एक कंपैरिजन बताता हूं कि मुझसे ये कहा गया है कि भाई आपको ये ए को चेक करना है, क्या ए से बड़ा है और वो जीरो ना हो, ए से बड़ा हो और जीरो ना हो, उसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन आ गई, सेकंड कंडीशन आ गई, ज्वाइन हमने किससे किया है, वो एंड के साथ में किया है। तो इस टाइप से आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली आर यूज टू कंपेयर द टू वैल्यू, छोटा है, बड़ी है, इक्वल है, नॉट इक्वल टू है। ये जो रिटर्न कराती है वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स में रिटर्न कराती है। ये बेसिक मैथमेटिकल्स के लिए यूज होती है। और मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, एक इन ऑपरेटर है और दूसरा हमारे पास नॉट इन ऑपरेटर है। ये चेक करता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट और वैल्यू हमारे पाइथन ऑब्जेक्ट में है या नहीं। पाइथन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये चेक हम लोग कर सकते हैं कि सपोज कि वो लिस्ट में है। अगर मैंने यहाँ पर सपोज कि एक 10 लिया है और मैंने लिखा है इन, यहाँ पर मैंने 10 20 30 लिया है, नाउ आई वांट टू चेक वेदर दिस 10 इन दिस लिस्ट और नॉट, तो हम इसमें इनका यूज कर सकते हैं। ये रिटर्न भी आपको ट्रू फॉल्स की फॉर्म में ही कराता है आंसर। अगर होगा तो ट्रू है, नहीं होगा तो फॉल्स होगा। नॉट इन इज द रिवर्स ऑफ द इन ऑपरेटर, अगर नहीं होगा तो आपको ट्रू मिलेगा, होगा तो आपको फॉल्स मिलेगा। तो दीज आर नोन एज द ऑपरेटर्स इन अ प्रोग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट टोकन दैट इज नोन एज द पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स देखो हर एक प्रोग्रामिंग, हर एक लैंग्वेज की बात कर लो, प्रोग्रामिंग छोड़ दो अभी, चाहे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, कन्नड़, एनी लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज के अंदर अपने कुछ पंक्चुएटर्स होते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आपके फुल स्टॉप है, आपका कॉमा है, कोट्स है, एक्सक्लेमेटरी साइंस है, तो इसके यूज करने से सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज होता है। ठीक है, सेम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आपको एक कंप्लीट स्टेटमेंट करनी है, समटाइम वी रिक्वायर टू यूज दीज पंक्चुएटर सिंबल्स। ठीक है, दीज सिंबल्स आर नोन एज द पंक्चुएटर्स। जैसे हम लोग यूज करते हैं ना, कॉलन का यूज करते हैं, समटाइम वी आर यूजिंग द डबल कोट, ट्रिपल कोट, समटाइम वी आर यूजिंग द कॉमा एज अ सेपरेटर। तो वो एक स्टेटमेंट का रिदम, एक स्टेटमेंट को करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए वी रिक्वायर दीज थिंग्स, इट्स नोन एज द पंक्चुएटर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज द एक्सप्रेशंस। देखो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड द लिटरल्स और द वेरिएबल्स आर नोन एज द एक्सप्रेशन। अगर कोई भी, जैसे मैंने यहां पर लिखा है कि एस इज ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 प्लस ए ग्रेटर देन बी, तो ये क्या है हमारे पास, एक हमारे पास दिस इज नोन एज द एक्सप्रेशन। कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट इसमें वैल्यूज हैं, लिटरल्स हैं, वो सब चीज हमारे क्या हो रहे हैं, इसके अंदर यूज हो रहे हैं, इट इज नोन एज द एक्सप्रेशन। अब इनको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिए, 1 मार्क्स का आपको इसमें क्वेश्चन यहां पर ये आने वाला है।
बोर्ड एग्जाम में एक 1 मार्क का एमसीक्यू आपको मिलेगा ही, याद रखना। 2022-23 के बोर्ड में 2 क्वेश्चन आए थे, लास्ट ईयर के बोर्ड में हमारे पास इसमें एक आपका ये 1 क्वेश्चन आया था। इनको सॉल्व करने का एक तरीका, एक पैटर्न होता है, और वो तरीका, वो पैटर्न हमारे पास क्या है? पहला तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आपको पता होगी, सबसे पहला ऑपरेटर, जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना बोडोमास, वैसे यहाँ पर भी एक आपका रूल डिफाइन किया गया है, और उस रूल के अकॉर्डिंगली ही आपको अपनी एक्सप्रेशन ये सॉल्व ये करनी होती है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, देन मल्टीप्लाई है, आपका डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन है, ठीक है, कहीं रिमाइंडर अगर आ गया, प्लस है, माइनस है, और सबसे टॉप में आपके ब्रैकेट्स होते हैं। तो इसको आपको क्या करना होता है, इस रूल्स को आपको यहाँ पर फॉलो करके इसको ये सॉल्व यहाँ पर ये करना होगा। ठीक है, कैसे करते हैं? जैसे कि देखो, ये तो सिंपल आपके पास सॉल्व एक्सप्रेशन है, आप यहाँ पर देख पाते हो। उससे पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया है, फिर इसको सॉल्व किया है, फिर दोनों को वैल्यूज को ऐड कर दिया है। दीज आर द स्टेप। नाउ आई वांट टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। ये हमारे लेटेस्ट बोर्ड का पेपर में आई थी आपकी एक्सप्रेशन, 23-24 के एग्जाम में आई है। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे इसके अंदर? ये सॉल्व करेंगे, 60 × 5 है, डिवाइड बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 माइनस 8। एक चीज याद रखना, जब आपके पास दो ऑपरेटर एक ही सेम ऑपरेटर्स हैं, तब हमारा लेफ्ट टू राइट आपका इसमें सॉल्व होना स्टार्ट होगा। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 80 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 माइनस के 8। अब ये सॉल्व होगी आपके पास 20.0 इंटू 2 डिवाइड बाय 4 इंटू 8। इट इज नाउ 40.0 डिवाइड बाय 5 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 8.0 माइनस के 8 विच रिटर्न द 0.0। तो आंसर कितना मिलेगा आपको इसमें? यू विल गेट द आंसर इज 0.0, और ये वैलिड आंसर है। अब जिस भी स्टूडेंट ने इसको 0 लिखा, उसको आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, याद रखना, क्योंकि इसका आंसर फ्लोट में आने वाला है। 0.0 इसके अंदर आंसर इसके अंदर ये आएगा। जो एमसीक्यू में था वहां पर एक ऑप्शन इसका 0 था, एक ऑप्शन इसमें 0.0 था। जिन लोगों ने इसको करेक्ट किया उसको फुल मार्क्स यहाँ पर ये दिए गए। नाउ नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है आपका एल वैल्यू एंड द आर वैल्यू, लेफ्ट वैल्यू एंड द राइट वैल्यू। एक एग्जांपल से 1 सेकंड लगेगा इसको समझाने में। सपोज कि एक वेरिएबल है, एक ए है, जिसमें वैल्यू हमने 100 असाइन की है। अब जो असाइन होती है वैल्यू, यानी कि लिटरल है वैल्यू है, इट इज नोन एज द आर वैल्यू। याद रख लेना, राइट हैंड साइड की वैल्यू को आर वैल्यू बोलते हैं, जिसमें असाइन हो रही होती है यानी कि वेरिएबल का नेम होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एल वैल्यू बोलते हैं। बस इतना ही आपको इसमें ही याद रखना। द कंसेप्ट रेफर टू द रिक्वायरमेंट दैट द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनिंग ऑपरेटर। ठीक है, ये मॉडिफाइबल है, मॉडिफाई हम लोग इसको कर देते हैं ना, आपने a+1 कर दिया इसको, और ये जो असाइन हो रही है वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं? आर वैल्यू बोलते हैं। ओके, नाउ द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस वीडियो इज इनपुट एंड द आउटपुट फंक्शंस के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये हमारे पास क्या होने वाला है इस वीडियो का पर्टिकुलरली लास्ट यहाँ पर है। अब स्टूडेंट बोलेंगे प्रिंट और इनपुट फंक्शन में हमको पढ़ना क्या है? तो बहुत सिंपल है। प्रिंट हम जानते ही हैं कि अगर वैल्यूज को डिस्प्ले करना है तो वी आर यूजिंग द प्रिंट फंक्शन। अगर वैल्यूज को मुझे इनपुट कराना है टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, वी आर यूजिंग द इनपुट फंक्शन। डिस्प्ले के लिए प्रिंट, गेट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर इज इनपुट फंक्शन। ये तो बेसिक्स है, सबको पता है। अब कुछ इसमें बहुत टेक्निकल पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमारा जो पेपर है एमसीक्यू बेस्ड बहुत ज्यादा है। 18 एमसीक्यू है। सिलेबस चेंज, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन सीबीएसई ने अपडेट किया है कि अबाउट 40% हमारे फिर इसमें हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाले हैं। हो सकता है कि एमसीक्यू उसमें बड़े 18 से 22 हो जाए। उस सिनेरियो के अंदर बहुत डिटेल में हमको यहाँ पर थ्योरी पढ़नी पड़ती है। अदरवाइज आज से अगर 4 साल पहले अगर हम लोग ये वीडियो आप कर रहे होते तो इतनी डिटेल्स में हमको बताने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि तब पैटर्न हमारा पेपर का बहुत डिफरेंट था। ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं। देखो, प्रिंट फंक्शन में 3-4 चीजों को याद रख लेना। क्या क्या चीजें याद रखनी? सबसे पहले तो प्रिंट फंक्शन में अगर आपने, जैसे दो वेरिएबल है, एक ए है और एक बी है, सपोज ए के अंदर 10 है और बी के अंदर आपकी वैल्यू 20 है। जब ये वैल्यू को डिस्प्ले करेगा तो वैल्यू इज सेपरेट बाय द स्पेस। याद रखना, ये आएगा इसका आंसर। बच्चे मोस्टली लिख देते हैं कॉमा लगाकर, वो हो जाता है आपका गलत। आउटपुट पे थोड़ा बारीकी बारीकी अगर हम इसकी देखते हैं तो वी विल गेट द 0 मार्क्स। क्यों? एमसीक्यू का कंसेप्ट है। एमसीक्यू में स्टेटमेंट अगर आगे, इस साल के बोर्ड में ये वाली प्रॉब्लम थी, उसमें क्या दे रखा था? ए और बी इज 10 एंड 20 था। उसके बाद स्वैप की गई वैल्यू ए एंड बी, फिर वहां पर आपको ये प्रिंट करने के लिए बोला गया ए और बी। एक ऑप्शन उसके अंदर दे रखा था वहां पर 20, 10, दूसरा ऑप्शन था 20 and 10। करेक्ट ऑप्शन हमारा ये वाला है, पर जनरली हम लोग करते क्या? कॉमा लगा देते हैं अपनी तरफ से। तो ये था इसमें रॉन्ग आंसर। एक पॉइंट आपको मैंने ये बता दिया कि टेक्निकली कि व्हेनेवर वी हैव अ 2, 3, 4, 5 वेरिएबल्स हैं, उनको डिस्प्ले करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो इन दो वेरिएबल्स में जो सेपरेट करता है, स्पेस से सेपरेट करता है। एक सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि जो प्रिंट फंक्शन है वैल्यू को रिटर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग। चाहे इंटीजर डिस्प्ले कर रहे हो, कोई भी टाइप का वेरिएबल डिस्प्ले कर रहे हो, वो आपको क्या देगा? स्ट्रिंग वैल्यू देगा। थर्ड पॉइंट आपको इसके अंदर ये याद रखना है कि इफ यू, दो आर्गुमेंट इसमें यूज होते हैं। एक होता है हमारे पास, और हाँ थर्ड पॉइंट भी समझ लो, वो एंड के साथ समझा दूंगा मैं आपको।
थर्ड पॉइंट है हमारे पास, दो आर्गुमेंट हमारे पास यूज होते हैं, एक होता है एससीपी और एक होता है हमारे पास एंड ऑपरेटर। अगर आप चाहते हो कि वैल्यू हमारे पास वेरिएबल्स की जो दो वैल्यू है सपोज किसी पर्टिकुलर वेरिएबल्स के साथ में सेपरेट हो जाए, जैसे कि अगर मैं इस वाले एग्जांपल में देखता हूं, तो अगर मैंने यहां पर ये लिखा है सपोज, सपोज आई राइट हियर, ये देखो प्रिंट में एरर आ रहा है, मैं हटा देता हूं। सपोज आई राइट हियर, मैंने लिखा है यहां पर प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा नेम। अब अगर मैंने इसको डिस्प्ले किया ऐसे ही, एक डिस्प्ले यहां पर मिलेगा, दूसरा डिस्प्ले यहां पर देखना आप, प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा नेम कॉमा एससीपी और सेपरेट बाय द, सपोज एक सिंबल हम ले लेते हैं, क्या ले लें, हाइफन। हाइफन ले लिया, आप प्रिंट करते हैं। देखो फर्स्ट वाले में जो आउटपुट आपको मिलेगा उसमें मिलेगा ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, बी की वैल्यू भी 20 है, नेम अमजद, स्पेस के साथ सेपरेट सेपरेट हो जाएंगी। सेकंड वाली स्टेटमेंट के अंदर हर एक वैल्यू होगी सेपरेट होगी बाय द हाइफन सिंबल। इसको जब रन करके देख लेते हैं हम, कोड यहां पर देख लेते हैं। देखो कोई इश्यू है इस कोड के ऊपर, कहां पर गड़बड़ हुई है इसी स्टेटमेंट में, ये कोई हटा इनको, जहां स्टेटमेंट है, क्योंकि एफ में वैल्यू हमने असाइन नहीं कर रखी कोई। हम दोबारा रन कर लेते हैं, वी रन अगेन। हमने यहाँ पर रन किया, देख लो जो मुझे समझाना था। पहली स्टेटमेंट में देखो स्पेस से सेपरेट हो रही है, बट सेकंड स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि द वैल्यू इज सेपरेट बाय द सिंबल हाइफन, जो हमने सेपरेटर दिया है। तो ये क्या यूज है हमारे पास, ये हाइफन सिंबल एससीपी के साथ में आप यूज कर सकते हो। देखो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, बोर्ड के एग्जाम में आउटपुट के क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी उनके अंदर प्रिंट के साथ में फॉर्मेटिंग आ जाती है, आई भी थी। 2000 जो स्टूडेंट 2022-23 का पेपर देखेंगे उसमें ये क्वेश्चंस एससीपी के साथ में एंड के साथ में थे। आधा नंबर डिटेक्ट हो जाएगा, सपोज किसी ने यहाँ पर लिख दिया 10 20 और अंदर लिख दिया जो आउटपुट आया था, मार्क्स मिलेंगे 2 नंबर का तो 1.5 मिलेगा, आधा नंबर फॉर्मेटिंग का कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था एससीपी का यूज। सेकंड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं यूज ऑफ द एंड ऑपरेटर। एंड हमारे पास क्या होता है, इफ यू वांट टू अपेंड द टू प्रिंट स्टेटमेंट्स आउटपुट टुगेदर, उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, अपेंड का यूज यहां पर ये कर सकते हैं। जैसे इसी कोड में मैं देखूं, देखो अभी हमारे पास जो आउटपुट है, अगर आप आउटपुट स्क्रीन पे जाते हो और आउटपुट आप यहां पर चेक करते हो, तो यू विल गेट द आउटपुट इन टू डिफरेंट लाइन। मैं चाहता हूं कि ये मेरा आउटपुट हमारे पास इसी लाइन से आना स्टार्ट हो जाए, यहां से आना, जो नेक्स्ट अमजद के बाद 20-20 अमजद आपको यहां पर मिल जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आई कैन यूज, मैंने क्या किया यहां पर, मैं एंड का यूज कर लेता हूं, ई एन डी एंड। अगर आप एंड में कोई स्पेशल सिंबल देना चाहते हो तो आप दे सकते हो कि एंड हो रहा है हमारे पास, सपोज एट द रेट के साथ में हमने इसको एंड कर दिया है। नाउ वंस आई रन दिस कोड, जब मैंने इस कोड को यहां पर रन किया है तो आप देख लीजिए आउटपुट हमारे पास क्या मिल रहा है। व्हाट इज द आउटपुट, इस वाले आउटपुट में अगर आप देखते हो 20, ये दो दो लाइन में था, लेकिन क्या किया, इन दोनों लाइन के आउटपुट्स को इसने इसमें ये अपेंड कर दिया। ठीक है, और एंड किया है किससे, एट द रेट, उसके बाद नेक्स्ट लाइन का आउटपुट इसके अंदर ये अपेंड हो। तो दिस इज द वे टू यूज द एंड। एंड बाय, देखो यहाँ मैं एक प्रॉपर्टी बताना भूल गया आपको, प्रिंट की जो सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है, अदर जो प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, बाय डिफॉल्ट कंट्रोल आपका न्यू लाइन में जाता है। अगर आपने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ये प्रिंट आप कुछ लिखते हो, कोई मैसेज आपने दिया है, तो बाय ये प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर कंट्रोल आपका आएगा। ये एक हमारे पास ये और प्रॉपर्टी प्रिंट की होती है। Okay. Now, last topic of this video, that is the use of the input function. As we know that the what is the use of the input function? If you want to get the input from the user से अगर आपको कोई input चाहिए तो हम लोग क्या यूज करते हैं, उस केस में यूज करते हैं अपना input function। ठीक है, एक प्रॉपर्टी। सेकंड है हमारे पास कि इट रिटर्न द वैल्यू टू द वेरिएबल एज अ स्ट्रिंग। डिफॉल्ट प्रॉपर्टी हमारी इनपुट फंक्शन की क्या है, ये स्ट्रिंग वैल्यू को यहां पर रिटर्न कराता है। ठीक है, इन दो चीजों को आपको इसमें ये ध्यान रखना है। और अगर आप इनपुट फंक्शन के अंदर कोई मैसेज देते हो तो मैसेज भी आप इनपुट अगर हम करते हैं तो मैसेज भी कंसोल के ऊपर ये प्रिंट यहां पर ही करा देगा। ठीक है, और असाइन करते हैं वैल्यू के अंदर। इफ यू वांट टू गेट द इंटीजर और न्यूमेरिक वैल्यू आपको चाहिए तो उसके लिए फंक्शन आपको इंट का यूज करना होगा। इंट लगाएंगे, उस फंक्शन के अंदर आप ये इनपुट फंक्शन को ये पास कराओगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहां पर यू विल गेट अ न्यूमेरिक वैल्यू। यहां पर आपको न्यूमेरिक वैल्यू ए के अंदर चली जाएगी। चाहे आप फ्लोट का भी यूज कर सकते हो, इस तरीके से हम लोग यहाँ फ्लोट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट के साथ में यहाँ आपने इनपुट लिखा है, ये फंक्शन है, तो बी में क्या जाएगा आपका ये फ्लोट वैल्यू, इसके अंदर आप यहाँ पर ये असाइन कर सकते हो। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द इनपुट फंक्शन। डिफॉल्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास डिफॉल्ट हमारे पास इनपुट फंक्शन क्या होता है, इट टेक द वैल्यू एज अ स्ट्रिंग। न्यूमेरिक में चेंज करना है तो आपको यहाँ पर क्या यूज करना होगा, इंट का यूज करना होगा, फ्लोट का यूज करना होगा। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स ऑफ द इनपुट फंक्शन। एक चीज याद रखना, जब आप इस फंक्शन का इस स्टेटमेंट का यूज करते हो तो स्ट्रिंग में हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू ही आप इनपुट कराओगे। 10 को इनपुट करा दिया या 20 इनपुट करा दिया या फ्रैक्शन वैल्यू आपने इनपुट करा दी, इसी का इनपुट कराओगे। अगर आप यहां पर कोई भी अदर देन न्यूमेरिक आप लेते हो, सपोज आपने 10 ए लिया है, तो यू विल गेट एन एरर इन दिस केस।
इस केस में आपको एरर मिलेगा, टाइप एरर होगा, इंट के साथ में स्ट्रिंग एज अ मस्ट बी द इंटीजर, इट मस्ट बी द न्यूमेरिक टाइप, नॉट अ स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। तो इसका हमको क्या रखना है, इसके अंदर याद याद रखना है। सो ये हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी इस सेशन की, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है फंडामेंटल्स, अबाउट 5 to 6 मार्क्स भी अपने बोर्ड के हमने इसमें कवर किए। ओके, इन कमिंग वीडियो और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लो ऑफ कंट्रोल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे पास हमारी होगी, जिसमें हम इफ एल्स का, लैडर इफ एल्स के ऊपर तो इस बार बोर्ड में भी क्वेश्चन हमारे पास आया था। फ्लो ऑफ कंट्रोल जिसमें कि आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, एरर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास बहुत सारे बनते हैं इसके ऊपर, ये उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो नेक्स्ट जो रिवीजन टूर का जो सेकंड पार्ट, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट का बी पार्ट जो आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा ये नेक्स्ट इसमें ये आने वाला है। सो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको वीडियो के रेगुलरली नोटिफिकेशन आपको इसमें मिलते रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।